अयोध्या में बड़े से बड़े होटल के साथ में यहां के स्थानीय लोगों ने होम स्टे को डेवलप किया है। अब सरकार की सोच थी कि जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनके रहने का इंतजाम हो, और उसी लिए आर्थिक तौर पर देखें तो एक मौका भी इन तमाम होटल के लोगों को मिला है। और यही कारण है कि अयोध्या में आज इस तरीके के सजाए हुए, इस तरीके से नए निर्माण किए गए होटल्स नजर आते हैं। होम स्टे का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि यदि आपके घर में, आपकी प्रॉपर्टी में 4 से 5 कमरे हैं तो आप उन्हें भी होम स्टे के तौर पर दे सकते हैं, और जो श्रद्धालु पर्यटक अयोध्या आएंगे उनके लिए ये सुविधा होगी। ऐसा एक होम स्टे हमारे इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। सबसे पहले नजर डालिए इन कमरों के नामों पर। पंचवटी, एक अध्याय रामायण का, उस नाम से कमरा बनाया गया है और यहां पर उसी को दिखाने की और उसी की थीम पर आधारित है। इस तरीके का कमरा आपको मिलेगा जिसमें फैमिली और अगर आप सिंगल सीटर में आते हैं तो भी रहने की व्यवस्था रहती है, और उसके साथ ही साथ आपको टेलीकॉम अटैच्ड बाथरूम जिसमें हर तरह की जो जरूरतें हैं वो मिलेंगी, और इसके साथ ही साथ तमाम जो सुविधाएं होती हैं एक 3 सितारा 4 सितारा होटल में उस स्तर की चीजें देने की कोशिश है। ऐसे ही दूसरे कमरों पे अगर आप नजर डालेंगे, रामटेक, ये भी एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है रामायण का। तुलजापुर, इसका भी वर्णन रामायण में मिलता है, उसी के नाम पर यहाँ कमरों को अलग अलग जो है कमरों को थीम दिया गया है। और वैसा ही एक नाम यहाँ पर भी है सबरी वन। सबरी ने किस तरीके से रामलला को बेर खिलाए थे, जूठे बेर, लेकिन राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया था, तो वैसा ही आतिथ्य देने की कोशिश। और इस तरीके के कमरे आपको नजर आएंगे। ये पूरी जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके के कई प्रॉपर्टीज को बनाया गया है और यहां से अयोध्या का चित्रण भी दूर दूर तक दिखाई देता है। और सीधे तौर पर सरकार की कोशिश है, और स्थानीय तौर पर जो जितने भी यहाँ के कारोबारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने भी इस तरीके के होटल्स को बनाया है। और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब आगंतुक और श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उन्हें इस तरीके की सुविधा मिल सके। तमाम कमरे हैं। चित्रकूट के अलावा अलग अलग अध्याय यहाँ पर कमरों को जो नाम दिया गया वो नजर आएगा आपको। सटाड़ा, इसके अलावा अयोध्या धाम, चूंकि हम अयोध्या में है तो अयोध्या धाम का नाम तो होगा ही, तो अयोध्या धाम के नाम से ये कमरा है। और उसके ठीक सामने अगर आप आएंगे तो प्रयाग, जहां पर भगवान राम अयोध्या के बाद पहुंचे थे, उसी क्रम में जो है ये कमरे यहां पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त आयुष मौजूद है। आयुष इस पूरी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, उन्हीं की फैमिली का ये बिजनेस है। आयुष, आपने क्या सोच के इन कमरों को बनाया है, और आपको कितनी लगा कि नहीं अब जरूरत है, अयोध्या में लोग भी बहुत आ रहे हैं? जी, इसको इस हिसाब से, इस मानसिकता के साथ बनाया गया है कि जो यहाँ पे भक्त लोग आए देश विदेश बड़े शहरों से, वो उनको एक कम बजट में एक अच्छा स्टे हम प्रोवाइड कर सकें, एक अच्छी अफोर्डेबिलिटी, ताकि वो एक अच्छी रामलला के दर्शन तो हैं ही हैं, साथ ही में साथ उनको एक ऐसा अनुभूति हो कि वो एक राममय हैं पूरी तरीके से। अयोध्या जैसे सरकार ने राममय करने की योजना के साथ आगे बढ़ा रही है। उसी होटल में कितने कमरे अभी फिलहाल और कहाँ तक ले जाएंगे, क्या खासियत रखी आपने? अभी फिलहाल हमारे पास 12 कमरे हैं, जिनमें से 8 जो हैं वो डबल ऑक्यूपेंसी के हैं, बाकी 4 कमरे हमारे पास फैमिली स्वीट्स हैं, जिसमें क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे लोग अक्सर फैमिली के साथ भी रखा है सुखद स्टे, यानी आपका रहना एक सुखद अनुभूति हो। ये भगवान विष्णु के नाम से प्रेरित है। जो जैसे रामलला भगवान विष्णु के ही अवतार थे, तो हमारा यही मानना था कि भगवान विष्णु के नाम से कुछ ऐसा नाम रहे जहाँ पे आपको एक ऐसी अनुभूति हो जहाँ आपके रुकने के बाद आपको वापस आने का मन करे। एक सुखद, जो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि मंदिर के पास में ही हो। एक तस्वीर हम और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। कुछ इस तरीके के जो सेटअप है वो एकदम मंदिर के क्षेत्र के ठीक सामने है, और आपको सामने अगर दिखाई दे तो वहां पर जो क्रेन दिखाई दे रही है वही मंदिर का जो है स्थान है, और वहीं पर मंदिर दिखाई देगा जब पूरे स्वरूप में आ जाएगा। तो इस तरीके के जो होम स्टेज हैं उनकी तादाद अयोध्या में बढ़ रही है। 1000 से ज्यादा लोगों ने फिलहाल इसके लिए अपना कहा जाए तो सीधे तौर पर 1000 से ज्यादा जो है इसके लिए सरकार के पास में दस्तावेज आए थे, और उसमें से जितने तमाम लोग को स्वीकृति मिली है वो अभी बन पाए हैं। ऐसा ही कहा जाए तो उस तरीके का सेटअप अयोध्या के कई इलाकों में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं अगर आप भी अयोध्या धाम आना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके के होम स्टेज में भी आप रुक सकते हैं। बजट के हिसाब से देखें तो अलग अलग कैटेगरीज में ये मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़े तौर पर जो श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे
उनके लिहाज से अयोध्या में तैयारी नजर आती है और यही कारण है कि अब अयोध्या के घर घर में लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। जैसे कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।